रुख कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। ये पूरा जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं बाबा के दर्शन को तो चलिए जरा कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ कर लेते हैं साझा। तो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर बाबा बर्फानी की जो ये यात्रा है इसकी शुरुआत हो चुकी है। उपराज्यपाल ने इसका शुभारंभ कर दिया है। 57 दिनों तक ये पूरी की पूरी यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा NH 44 से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुगल और धार रोड से जाना इस दौरान वर्जित रखा गया है। तो NH 44 से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा, लेकिन इसके साथ साथ धार रोड से जाना वर्जित रखा गया है। और 32 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग होगा, जो कि चढ़ाई इसकी जो अपेक्षाकृत कम है। और आपको यह भी बता दें कि 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग, लेकिन चुनौतीपूर्ण चढ़ाई का ये पूरा की पूरा रास्ता होता है और इसीलिए सभी की सुरक्षा का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको भी जाना है इस यात्रा पर तो आप कैसे करें इसका पंजीकरण। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। अधिकृत बैंक शाखाओं में आपको सुविधाएं प्रदान की गई हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके माध्यम से आपको एक OTP मिलेगा। OTP से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आपको इन सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होगा। अगर आप भी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कैसे पंजीकरण करना है ये हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को आपको इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो ये तमाम तरह के सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे, जो कि आपको दस्तावेज वहां पर अपलोड करने होंगे, आवेदन जमा करना होगा और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की पुष्टि भी यहां से आपको मिलती हुई नजर आएगी। यात्रा का परमिट आपको डाउनलोड करना होगा और इसके अलावा ऑफलाइन भी आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अधिकृत बैंक में जा सकते हैं और अधिकृत बैंक शाखाओं में आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। अब किन तैयारियों की जरूरत आपको इस पूरी यात्रा के दौरान पड़ती है ये भी जानते हैं। तो आपको पहले से पैदल चलने का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी कि आप पहले से अपना चेकअप करा लें और आप अपने साथ पहचान पत्रों को भी रखें। आपको जब आप इस यात्रा पर जाते हैं तो तमाम तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है और इन दस्तावेजों को आप अपने पास रखें, पहचान पत्र अपने पास रखें, यात्रा परमिट लेकर के आपको चलना जरूरी होता है और साथ ही साथ यात्रा के दौरान हल्का भोजन लेना आपके लिए ज़रूरी होता है ताकि आप जो है ज़्यादा लंबी दूरी तक पैदल चल सकते हैं। और आपको हेलीकॉप्टर सेवा नहीं मिलेगी और नहीं मिलती है ये सेवा, तो फिर इसके लिए आपको अपने आप से ही तैयार होना होगा। इस यात्रा के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित और पैदल या फिर पौनी पालकी ही आपके लिए विकल्प होता है, यानी कि आप इन विकल्पों को चुन सकते हैं। अब आपको अपने साथ क्या कुछ रखना चाहिए ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ज़रूरी दवाइयाँ और रेनकोट जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको इस यात्रा के दौरान अपने साथ रखना। आपके अपने साथ इसको कैरी करें। ट्रैकिंग स्टिक, गर्म कपड़े और साथ ही साथ वाटरप्रूफ जूतों को भी आप अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि आप जब इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो दुर्गम स्थान होता है और यहाँ पर ऊंचा नीचा स्थान होगा, तो वहाँ पर भी आप ठीक से चलने के लिए आप अपने साथ ये ज़रूरी सामान भी रख रहे हैं। अब हम आपको कुछ दृश्य भी दिखाते हैं, क्योंकि आज से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तो ये दृश्य भी देखिए कि सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजामात किए गए हैं। आज से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो बड़ा ही उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला है और तस्वीरें सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद की गई है उससे जुड़ी हुई हमने आपको बताई। इसके अलावा यात्रा जब शुरू हुई तो भक्तों में भी भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि पूरे साल भर भक्त इस यात्रा के लिए इंतजार करते हैं, अपने आप को तैयार भी करते हैं। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज से ये यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में भक्त श्री अमरनाथ यात्रा का रुख कर रहे हैं। हालांकि CCTV कैमरों की बात करें या अन्य सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा भी चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।